नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल मैंने पूछा था कि क्या अप्रेंटिसशिप के जो वैकेंसी आते हैं क्या उसको आपके सामने रखा जाए। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर आईटीआई तो कर रखा है, तो जो भी रेलवे से रिलेटेड जानकारी हो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो हम आज बात करने वाले हैं ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए 3113 या 15 ऐसे ही है, 3115 ही वैकेंसी है। तो यानी कि आप मान के चलो कि 3,500 अगर वैकेंसी है तो अच्छे खासे, देखिए ये ईस्टर्न रेलवे के लिए है और साल भर में 2 से 3 बार हर एक जोन निकालता है। तो ये अभी आप समझ सकते हैं कि एक जोन से तकरीबन 7,000 वैकेंसी हर साल निकलती है और 16-17 जोन अगर हम मिला लें तो आप समझ सकते हैं कि उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना अप्रेंटिसशिप का निकलता है। यानी कि आप मान कर चलो कि 7,000 इंटू अगर 1575 से 10 का 5 यानी कि 15 अगर जोन भी अगर हम एवरेज मान लेते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो यानी कि 1 लाख से ऊपर वैकेंसियाँ साल भर में निकलती रहती है। तो इस बार अगर मौका नहीं मिला है तो अगली बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ पे आपके जो सिलेक्शन की उम्मीदें हैं वो ग्रुप डी में काफ़ी हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे सिर्फ आईटीआई कर रखे लोगों का सिलेक्शन की उम्मीदें इन फ्यूचर थोड़ा सा कम जाएगी कि अगर वो अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या कितना वैकेंसी है, कौन से जोन ये जोन में कब से अप्लाई है, तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट आपको हमेशा मैं देता रहूँगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, ये जो वैकेंसी है उसका डेट, जो पब्लिकेशन डेट है वेबसाइट पे 23/9/2022 को ही आ गया था। और कब से इसका फॉर्म भरा जाना चालू हो गया है, 30/9/2022 को, और ये अक्टूबर के 29 तक भरा जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो देखिएगा यहाँ पे डिफरेंट ट्रेड में आपकी वैकेंसी आई हुई है। डिवीज़न की बात करें, देखिए एक जोन में बहुत सारे डिवीज़न होते हैं। तो हावड़ा डिवीज़न में आप देखेंगे कि फीटर के, बिल्डर के, मैकेनिक के कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। अगर एक ही जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं, एक जोन के एक डिवीज़न में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हावड़ा में अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका आईटीआई किससे किया हुआ है, ठीक है। उसी आईटीआई अगर पेंटर से आपने किया है तो पेंटर में ही आप भरेंगे, फीटर से किया है तो फीटर में ही भरेंगे। आप देख सकते हैं फीटर के काफ़ी संख्या में वैकेंसी हैं। तो और भी देख लेते हैं कि हावड़ा में जो है वो कितना टोटल वैकेंसी है, 600, यहाँ पे देखिएगा 659 वैकेंसी है। उसी तरीके से यहाँ पे अगला जो आपका डिवीज़न है वो लीलू वर्कशॉप है, जहाँ पे आपके जो वैकेंसी है टोटल, फीटर के 97 है, मैकेनिस्ट के 13 है, टर्नर के 6 है, वेल्डर के आप देख सकते हैं कि वेल्डर के 83 है। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 612 वैकेंसी है इस वर्कशॉप में। और आगे देख लेते हैं, आगे है आपका जो है सियालदा डिवीज़न। सियालदा डिवीज़न में इलेक्ट्रीशियन के और फीटर, इलेक्ट्रीशियन फीटर के कितने हैं, टोटल आपके 47 वैकेंसी है। और यहाँ पे आपके जो टोटल वैकेंसी की हम बात कर ले तो 440 है। और अगर यहाँ पे कंचर पारा जो वर्कशॉप है उसमें टोटल कितने वैकेंसी है, 187 वैकेंसी है। आप अपने जो आईटीआई जिस फील्ड में कर रखे हैं उसी फील्ड से भरिएगा, और डिवीज़न एक ही रखिएगा, कोई भी एक डिवीज़न में आप अप्लाई कीजिएगा। मालदा डिवीज़न की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 138। और अगर और हम आसनसोल डिवीज़न की बात करें तो आसनसोल में आपके 412 वैकेंसी है। और अगर हम जमालपुर वर्कशॉप की बात करें जो कि बिहार में है ये वाला, तो यहाँ पे आपके 667 है आपके टोटल जो है वैकेंसी है। यहाँ पे देखिएगा 667 वैकेंसी है। चलिए, अब और आगे रिजर्वेशन वगैरह, जो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो एज है वो 15 से 24 रखा गया है। एज रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट रूल मिल जाता है।
यहाँ पे और भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 15, देखिए एज की बात करें तो 15 है और मैक्सिमम 24 होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन आपके कम्युनिटी वाइज मिल जाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके होने चाहिए क्या, कि अगर आपने 10th पास किया है और आपके पास ITI का डिग्री होना चाहिए, NCVT, SCVT या कोई भी, यानी कि स्टेट का या नेशनल का। अच्छा, इसमें जो मेरिट बनता है वो कैसे बनता है, आपके जो ITI कर रखे हैं और प्लस 10th दोनों के परसेंटेज मार्क्स को 2 से डिवाइड करने पे, अगर सपोज आपने 10th में 80% ला रखा है और आप जो है वो ITI में 90% ला रखा है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो जितना परसेंट आएगा तो वही आपका इसके लिए मेरिट बनेगा। ठीक है, सपोज आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 85% के अराउंड हो जाएंगे, तो 85% आपका इस एग्ज़ाम आप कह सकते हैं मेरिट बनने के लिए 85% काउंट किया जाएगा। तो उसी तरीके से मेडिकल फिटनेस के लिए आपके पास सर्टिफिकेट जो होनी चाहिए वो आपके गजेटेड ऑफिसर का, मेडिकल ऑफिसर का, यानी कि सिविल सर्जन का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और इसको अपलोड करना पड़ता है। आप जब फॉर्म भर, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है अपलोड करना है या नहीं। ये पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर बीइंग ट्रेन्ड अंडर अप्रेंटिसशिप 1961 and apprenticeship rule 1992 mentioned amend from time to time if he or she satisfy the minimum standard of physical fitness as prescribed in the act and rule। यहाँ पे according to the according with railway बोर्ड लेटर नंबर जो भी है, ये इतना लेटर नंबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना है। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन, यानी कि जो आपके सिविल सर्जन हो या उनके नीचे जो काम करते हैं असिस्टेंट सिविल सर्जन, उन तक का भी चलेगा, असिस्टेंट तक का चलेगा, लेकिन आपको ये जो आपके प्राइवेट डॉक्टर हैं ये सब का नहीं चलेगा। ठीक है, द फॉर्मेट of such certificate will be uploaded in the website of रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे, यानी कि आपको अपलोड करना पड़ेगा ये वाला भी सर्टिफिकेट। फॉर्मेट ऑफ सच सर्टिफिकेट विल बी एज अपलोडेड इन वेबसाइट, सॉरी इस जो ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो नीचे दे रखा है कि किस फॉर्मेट में आपको बनवाना है, वहीं पे ले जाइएगा आप हॉस्पिटल में ले जाइएगा और उसी फॉर्मेट पे आपको बनाना है और उसको अपलोड करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। 10th और आपके ITI के जो नंबर है उसके एवरेज करने के बाद आपको जो भी नंबर आता है उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये रखा गया है। इज़ टू बी पेड बाई SC ST, यहाँ पे नो फी हाउएवर इज़ टू बी पेड बाई SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट, यानी कि जो और भी कैंडिडेट अदर देन SC ST PWD वुमेन जो है उनको 100 रुपये लगेगा, और इन सभी को पेमेंट में छूट दे रखी है, यानी कि कोई पैसा नहीं लगेगा। आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला जो वेबसाइट है उस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, और अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अपलोड करने का, तो यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, स्टैंड जो आपके 10th के मार्कशीट हैं, ITI के जो है सर्टिफिकेट है, यहाँ पे ITI के सर्टिफिकेट है, और आप मार्कशीट भी अपलोड कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो कि फॉर्मेट में दे रखा है कि SC ST OBC के PWD सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, और ये इसका फॉर्मेट नीचे दे रखा है जो कि आप इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक भी मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए, और अगर हम बात करें तो क्या इसमें दे रखा है, और इसमें तो कुछ दे नहीं रखा है, बस यहाँ पर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जैसे SC ST का फॉर्मेट इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि OBC का सर्टिफिकेट इस तरह के होने चाहिए। तो ये आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं इसके वेबसाइट पे, या मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ कि वहाँ पे जाके आप यहाँ पे देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सॉरी ये है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं सर्टिफिकेट का वो यहाँ पे दे रखा है फॉर्मेट, उसी को आपको बनवा के ले जाना है। इनकम सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस EWS के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट फॉर EBC के लिए ये सर्टिफिकेट है। तो यानी कि सब चीज़ इसमें दे रखा है, बस आपको फॉर्म भरना है। चलिए,
कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है, बस आपके मेरिट बन जाते हैं तो आप समझिए कि ग्रुप डी में नौकरी सिक्योर हो जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।